हेलो फ्रेंड, वेलकम टू पीसीएमऑल सॉल्यूशन। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र या संरचना। तो हम देखेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन बिंदु जो संरचना है ये इम्पॉर्टेंट है और बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना और बांड बनाने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। तो आज इसी के बारे में हम सीखेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहें। अब यहाँ से हम देखेंगे, इसमें फास्फोरस है और यहाँ से फास्फोरस का देखेंगे जो परमाणु क्रमांक होता है 15। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो ये होता है 2, 8, 5। फिर उसके बाद देखेंगे क्लोरीन को होता है 17। तो इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है 2, 8, 7। अब हमको क्या देखना है कि बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो इसके बाहरी कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाहरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है, यानी आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 5, इसके आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे क्लोरीन है या फास्फोरस है। तो फास्फोरस को हम क्या करेंगे, यहाँ से क्रॉस लेंगे और Cl को हम क्या करेंगे, डॉट का प्रयोग करेंगे। अब हम देखेंगे यहाँ पे लिखेंगे सेंट्रल मेटल आयन। अब देखेंगे सेंट्रल मेटल आयन P को हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्लोरीन, ये रहा। अब क्लोरीन के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है 7, तो यहाँ पे 7 कर देंगे। यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन, 2, 4, 6, 1, 7। इस पे कितने हैं क्रॉस, यानी हम कितने हैं 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। इसके अष्टक पूरा हो गए। अब देखेंगे यहाँ पे फिर यहाँ से देखेंगे 2, यहाँ पे हो जाएगा। इसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। हम डॉट से 2, 4, 6, 1, 7, तो यहाँ से हमारा बन गया ये, यानी 1, 2, 3, 4, 5 इसके बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन है, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ से। और 5 इलेक्ट्रॉन हमारा क्या है, क्लोरीन पे जो है डॉट डॉट कितने हैं 7 है, तो यहाँ पे 7, ये भी 7 और 7 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। तो अब देखेंगे यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा, 1 इलेक्ट्रॉन हमारा इसको देगा, ये देगा, और ये 5 इलेक्ट्रॉन पाँचों जो क्लोरीन एटम है उसको दे देगा। तो इसमें तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। लेकिन ये जो फास्फोरस होगा इस पर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो फास्फोरस के टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 5 और 5 इधर से बॉन्ड बनाएगा तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ये हो गया 10 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया फास्फोरस पे। और क्लोरीन का हमारा क्या हो गया, अष्टक पूरा हो गया, तो ये बॉन्ड बना लेगा। अब यहाँ से देखेंगे सल्फर के परमाणु क्रमांक होता है 16, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, 8, 6। एफ पर फ्लोरीन को होता है 9, तो 2 यहाँ पे कितना हो, यहाँ पे 7 हो जाएगा। अब हम इसको देखेंगे, डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो ऐसे हमारा क्या है सेंट्रल मेटल आयन है, तो एस को हम बीच में लिखेंगे और इसके बाद हम लगाएंगे फ्लोरीन, तो यहाँ पे फ्लोरीन, फिर यहाँ पे अब हम फ्लोरीन को क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है सल्फर पे 6 और क्लोरीन पे सॉरी दोस्तों फ्लोरीन पे ये हमारा 7। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे सल्फर पे हम क्या करेंगे क्रॉस से, और फ्लोरीन पे हम क्या लेंगे डॉट का यूज करेंगे। तो 7 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, 2, 4, 2, 6, यहाँ से 7। फिर इस पे भी हमारा कितना होगा 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7। इसी तरह हम सब पे क्या करेंगे 7 इलेक्ट्रॉन डॉट से रिप्रेजेंट
कर देंगे। फिर यहाँ से हो जाएगा ये 7 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन पे 7 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे भी हमारा क्या होगा, सभी पे हम क्या करेंगे 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब ये हमारा क्या है सल्फर, सल्फर पर कितने हैं 6, ये हम क्रॉस से कर देंगे। अब एक एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, इसको दे देगा, ये एक एक इलेक्ट्रॉन 6 जो फ्लोरीन है इसको दे देगा। तो हम कह सकते हैं यानी सल्फर पे हम देखेंगे कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे टोटल, तो 6 एक एक ठो देगा, इसके पास इन लोगों का बॉन्ड बन जाएगा, इसका भी बॉन्ड बन जाएगा, 6 बॉन्ड बनेगा। और 6 में हम देखेंगे एक तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो 6 ये है, तो 6 में 2 को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12 इलेक्ट्रॉन। सल्फर पे कितने हो जाएंगे 12 इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारा डॉट और क्रॉस से प्रदर्शित करेंगे। अब हम देखेंगे कार्बन का और हाइड्रोजन का। कार्बन के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 और 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन के बाहरी कक्ष में एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। हम कार्बन को क्या करेंगे क्रॉस से और हाइड्रोजन को हम क्या मानेंगे डॉट से मानेंगे। यानी हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हाइड्रोजन यहाँ पे लिख देंगे, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। अब यहाँ से देखेंगे ये क्रॉस हो गया, यहाँ से क्रॉस कर देंगे और फिर ये क्रॉस हो जाएगा। हाइड्रोजन को हम क्या मानेंगे 1 और 1 1 क्या करेंगे डॉट से हम रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि इसके बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये कितना बन गया, एक एक इलेक्ट्रॉन साझेदारी कर लिया, तो ये बॉन्ड बना लिया। तो ये कार्बन के कितने हैं 4, हमने क्या माना था कार्बन पे क्रॉस और हाइड्रोजन पे डॉट, ये 2 अलग अलग एटम है तो 2 अलग अलग हमने चिन्ह लिया। तो ये हो गया। अब मान लीजिए इसका स्ट्रक्चर बनाते, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, तो दोनों मिलकर क्या करेंगे बॉन्ड बना लेंगे, यानी कार्बन का बॉन्ड बन जाएगा 2, इसका हाइड्रोजन पे 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और कार्बन पे कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये अष्टक नियम को क्या करता है फॉलो करता है। आपको बॉन्ड बनाना है तो यहाँ से हम कार्बन का यानी CH4 का बॉन्ड बनाना चाहें तो एक एक हम बॉन्ड बना सकते हैं, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है यहाँ से लिया है। तो यह हुआ दोनों साझेदारी किए हैं तो ये बॉन्ड बन जाएगा हमारा 4 बॉन्ड। तो ये रहा हमारा स्ट्रक्चर और लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।